ठीक है भाई, ठीक। कैसे हैं आप? बहनों को बहनों तो बहनों क्या सुनने को राजी नहीं हो, सीखने को राजी नहीं हो, क्या बदल जाएगा फोटो खींच के बताओ। चलो, क्या आपको कोई ज्ञान मिल जाएगा? आपके घरों में तथागत बुद्ध बाबा साहब फोटो लगी, बन गया आप बाबा साहब? बदला आपकी जिंदगी को? तो अगर और कोई कुछ सिखाता नहीं, मैं हूँ यहाँ, मुझसे 10 मिनट सीखने की बजाय कभी इधर कैमरा घुमाते, कभी अपनी गर्दन घुमाते, अरे मुर्गा भी तुमसे ज़्यादा अच्छा है, वो अपने खानदाने में ध्यान देता था, आपका ध्यान उस पर भी नहीं है। तो पहले आप मूवमेंट के बारे में, मिशन के बारे में जानते लो। ये पटके डाल के कहाँ घूम रहे हो? अभी आप मुंह से अम्बेडकरवादी हो, शरीर से कौन से वादी हो, दिमाग से कौन से वादी हो, दिल से कौन से वादी, ये भी नहीं पता। कितने लोग हैं आप में से जो बाबा साहब के बारे में जानते? जरा बताओ, फिर तुम्हारे फोटो को बनाएंगे। पहले देख लें तो किसी हो जाओ, इधर वाले लोग इधर हो जाओ, बैठ जाओ नीचे, कोई कपड़े नहीं गंदे हो रहे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ले ये चप्पल उधर रख देना, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। सन्नी बैठ जाओ। नहीं कोई बात भैया नहीं, अरे मैं बैठना चाहता तो मैं ही नहीं बैठ जाता, इसमें क्या? मैं तो नीचे बैठ जाता, मेरे कौन से कपड़े गंदे हो रहे हैं? ये तो कपड़े धुलेंगे ही ना। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। आप यहाँ समय छोड़ के बैठे हो, पैसे भी खर्च कर रहे हो, इस समय में आप पढ़ाई करते या रोजगार करते, 2 पैसे कमाते, ज्ञान लेते, तो आपको कुछ तो आता होगा ना। यहाँ से हम शुरू करेंगे, जो नीले पटके डाले हुए सब लोगों ने। आपने पढ़ा बाबा साहब को? कितना पढ़ा? बाबा साहब को उनके जन्म से लेके उनके थॉट्स ऑफ पाकिस्तान जो लिखी है वो भी पढ़ी हुई है। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ी है? तो आपने वो भी पढ़ी होगी, डिवाइडेशन। हैं? डिवाइडेशन नहीं, इलेक्शन ऑफ कास्ट ही पढ़ी होगी आपने। इलेक्शन ऑफ कास्ट, हाँ, क्या कहते हैं हिंदी में उसको? इलेक्शन ऑफ कास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? इलेक्शन ऑफ कास्ट, जातिगत हैं? जिससे पूछा जाए उसको बताने दो, जब तुम्हारा समय आएगा तब बताना। बात तो इतनी बड़ी कि मैंने थॉट ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है बाबा साहब का। क्या थॉट ऑफ पाकिस्तान, बाबा साहब क्या विचार थे बाबा साहब के पाकिस्तान में, बताओ। बाबा साहब कभी भी बंटवारे के साथ नहीं। देख भाई सन्नी, तुम मुझे देखते रहते हो ना, अपने समाज को देखो। जो काम करना है वो लोग नहीं, वो काम नहीं करते तुम लोग, क्योंकि समाज तैयार हो। ठीक है, देखो ये पीढ़ी है, मैं तो उनको तैयार करने का काम कर रहा हूँ, बाकी तो भक्ति बनाते हैं, वोट दो और घर सो जाओ, पढ़ दो। और भक्तों से कभी कोई लड़ाई नहीं जीती गई। इतिहास गवाह है कि मैदान में योद्धा उतरते हैं तब जीतते हैं, और जिनसे लड़ रहे हैं संघ और आदर्श से, उनके बच्चे शाखाओं में जाते हैं और 5 बजे शाखा लगाते हैं। और ये मेरे समाज के नस्ल है, जिनके भरोसे मैं लड़ रहा हूँ। मैं जब कहीं जाता हूँ तो इनसे पूछ लेता हूँ, बताओ देखो आर्टिकल 1 में क्या बताएंगे, और संविधान इनकी हर टाइम इनकी उस पर मिलेगा, फोन पे, उस पर, और हाथ में लेके घूमेंगे। बताओ भाई, ये बताओ कैसे करोगे संविधान की रक्षा? तुम्हें तो पता नहीं संविधान में है क्या। पढ़ा आप लोगों ने संविधान? और पढ़ाता हूँ, देखो मूवमेंट आए, देखो तुम्हें। हम यहाँ से शुरू करेंगे। काशीराम साहब की जयंती बताओ कब होती है, जन्म तिथि आप बताओ, बताओ। 14 फरवरी। हाँ, बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप बताओ। हैं? 15 फरवरी। बताओ, तुम तीनों बताओ, तुम तीनों बताओ, तुम तीनों बताओ, तुम चारों बताओ, तुम बताओ। ये पूरा गुच्छा, 1 मिनट, ये वाला गुच्छा बताओ। तुम दोनों बताओगे? हाथ खड़े करो, बताओगे तो। तुम बताओ भाई, इधर वाले। 15 फरवरी, बहुत अच्छा। सिर्फ प्राइज लाओ, नोबेल प्राइज इनको दो। हाँ, 15 मार्च 1934। सही बता रहे हैं? सोच लेते, चल ठीक, सही बता रहे हैं। हाँ, 1934 ही। इन्होंने महापुरुषों का मैं भी नहीं पढ़ा और ना इन्हें पढ़ाया जाता, और ये खुश हैं, जय भीम के नारे लगाते हैं, घर में जाके सो जाते हैं और सोचते हैं बस मूवमेंट खड़ी होगी, अब हमारा राज आ गया। साहब इसलिए कामयाब हुए
कि उन्होंने जो दिन रात जाग जाग के अपने लोगों को कैडर दिया, उस कैडर से समर्पित कार्यकर्ता तैयार हुआ। और अकेले साहब नहीं, वो लाखों कार्यकर्ता जमीन में उतरे। उन्होंने जाके गांव देहात में जाके इतने लोग ऐसे लोग तैयार किया, फिर ये लोग उतरे, चैन बनी, समाज तैयार हुआ, समाज ने वोट देके साहब को ताकतवर बनाया। आज कड़वी बात है लेकिन सच है। आज मेरे पास उनके मुकाबले की फोर्स है, लेकिन वो कैडराइज नहीं है। जिस दिन वो कैडराइज हो जाएगी ना, फिर पता है क्या करूँगा मैं, फिर मैं धक्के नहीं खाते फिरूंगा। याद है वो दिन? बिल्कुल। बाबा साहब की घटना जब लिखी जाती है, उसमें कहा जाता है कि भाई विदेश से एक डेलीगेशन आया पत्रकारों का, और वो रात को घूमता फिर रहा था। गांधी जी के पास गया, गांधी जी सोए हुए थे। नेहरू जी के पास नेहरू सोए थे। बाबा साहब के पास गया तो बाबा साहब पढ़ाई में लगे हुए थे। तो बाबा साहब सोचा कि उनका पिए आ गया वो नानक चंद्र, उनका भाई एक चाय पिलवा दे यार एक, तो वो हिले ही नहीं। बाबा साहब ने कहा कि यार ये तो आज मेरी बात नहीं मान रहा। उठा के देखा तो वो दूसरे लोग थे, वो पत्रकार डेलीगेशन। तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब देखो, आप भी इतने बड़े नेता हो, हम गांधी जी के पास भी गए, नेहरू के, वो तो सो रहे हैं। बाबा साहब ने कहा मेरा समाज सो रहा है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। उनका समाज जाग रहा है। हमारी बस्ती में 6 बजे के बाद जाकर देखो, 4 शराब पिए हुए लोग आ जाएंगे, आपको 4 गाली दे देंगे वहाँ। तो हम तो अपना घर भी नहीं सुधार पा रहे, समाज कैसे सुधारेंगे भाई? इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ये लोग तैयार हो जाएं। अच्छा देखो एक गजब की बात, अखबार उठाओगे, टीवी में तो नहीं आती, यूट्यूब पे देखोगे रोज रेप हत्या होते हैं। वो कौन है? वही वो बड़े लड़के जिनके रेप हत्या होते हैं, वो तो बहुजन समाज की बेटी है, यानी कि वो हमारे समाज की बेटी। जब मैं आपके समाज का हूँ और वो भी हमारे समाज की, तो वो हमारे परिवार की हुई। तो भाई जिनकी बहनों का रोज रेप हत्या होती है, घर जाए तो उनको तकलीफ क्यों नहीं होती भाई? क्योंकि जिनका जमीन मरा हुआ होता है, उनको समाज की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बैठे क्यों हैं यहाँ सन्नी? ये भी सुनो, इनको मेरे साथ सिर्फ फोटो करवाना है। देखो इनका सपना क्या है, फोटो करवाएंगे, सोशल मीडिया पर डालेंगे, इनको 2-4 वो मिल जाएंगे, लाइक कमेंट, ये खुश हो जाएंगे। इतना इनका सपना है। जैसे हर व्यक्ति का होता है ना कि मुझे 10वीं करनी है, 12वीं करनी है, मुझे ग्रेजुएशन करनी, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई LLB करना चाहता है, कोई जो है PhD करना चाहता है। इनके सपने हैं फोटो खिंचवाना। बस इस फोटो के लिए मेरी गाड़ी के पीछे भागते हैं। मतलब ये गिर जाए मोटरसाइकिल से, मैं डरता रहता हूँ किसी को चोट ना लग जाए। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बस इन्हें फ़ोटो कराना। और फिर देखो कितने अच्छे हैं ये। यहाँ के जाने के बाद इनमें से सब तो नहीं, लेकिन 10% लोग ऐसे होंगे जो जाकर शराब पियेंगे और शराब पी घर में जाकर पड़ेंगे। और ये समाज बताओ कैसे बदल जाएगा? नहीं बदल सकता। तो नहीं बदलेगा, हम लोग मेहनत करेंगे सर। इसके लिए बस कैडर की बहुत ज़्यादा हाँ। तो इसलिए मैंने पहला कैडर कैंप जब करा, उसके बाद हमारे लोग कैडर कैंप के लिए निकल गए, करने लगे हैं। और मैं जब कल यहाँ आया था, मैं तब से नहीं कह रहा हूँ कि भाई कैडर कैंप शुरू करो, कैडर कैंप शुरू करो। रैली अब मैं खुद नहीं जाता। 2022 में जो मैंने अपमान सहा ना, तो मैं उससे घर नहीं बैठा डर के। मैं खुद कहता हूँ कि मैं वो व्यक्ति, उसकी जमानत जब्त हुई, जमानत जब्त व्यक्ति हूँ। लेकिन मुझे इस बात का कोई वो नहीं है। मैं तो पहला चुनाव लड़ा तो मेरी जमानत जब्त होगी। अब मैंने इससे सीख ले ली कि अब मुझे काम क्या करना है। अब मैं हवाबाई बातें नहीं करता। अब मैं जाता हूँ, कैडर कैंप कराता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। ठीक। कहाँ? इधर इधर ये कौन सा नंबर, कौन सा है? किसमें? ये वाला है E2। नमस्कार। ठीक है भाई, मैं भी जा रहा हूँ। ठीक। ट्रेन तुरंत निकल और तुम जाएगी। मुझसे बात कर जी लेना। भाई, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं देख लूँगा अपने आप। जी भाई, ठीक। आज जो है वो इतनी महीनों बाद ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था। लगभग 4 बजे पता चला कि चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं, उसका पूरा क्रेडिट मुझे जाता है। फिर मैंने गाड़ी भगाई तेज़ी से और लगा था मिल नहीं पाऊँगा, लेकिन मिल लिए। आज उनने बहुत सारे लोगों की क्लास भी लगाई